सबसे पहले आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की पार्टी पोजीशन जारी कर दी है। नून लीग 120 अरकान के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 82 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में दूसरी और पीपल्स पार्टी 71 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। नौशीन, दीगर जमातों की पार्टी पोजीशन क्या है? मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतालिक भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली के अरकान की फहरिस्त है वो जारी कर दी है। जो ताज़ा तरीन फहरिस्त है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पार्टी पोजीशन जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है अब वो बाकायदा एक जमात है, जिसमें जबकि मुस्लिम लीग नून जो है वो कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात है जिसके 120 अरकान है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 82 है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 81 है, जबकि कौमी असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 7 है। MQM की 21, JUI फे की 11, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की 5, इस्तेकामात पाकिस्तान पार्टी की 4, MWM पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, पाकिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो है इनकी एक नशिस्त जो है वो भी है। जी बहुत शुक्रिया आपका नौशीन यूसुफ, आपने इस खबर की तफसील हमसे शेयर की। सिंध हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को 28 अप्रैल को बागे जिना में जलसे की इजाज़त नहीं मिल सकी। समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि क्या आपने जलसा करने की इजाज़त दे दी। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर ने हमें ज्वाइन किया। अमीन, समाअत का मजीद अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, PTI सिंध ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था 28 अप्रैल को बागे जिना में जलसे के लिए, जिस पर अदालत ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट से रिपोर्ट तलब की थी, जिनका गुज़िश्ता समाअत से ये कहना था कि उन्होंने पुलिस और मुतलका हुकाम से राय तलब की है कि क्या इस वक्त शहर में जलसे की इजाज़त दी जा सकती है तो या नहीं। उस पर आज जवाब जमा कराया गया, जिसमें पुलिस की जानिब से अदालत को बताया गया है कि शहर में थ्रेट अलर्ट्स हैं और इससे पहले भी कुछ दिन पहले मलीर में धमाका हो चुका है और 1 माह तक किसी भी पब्लिक गैदरिंग या बड़े पैमाने पर जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती, जिस पर अदालत ने रिमार्क जो वकील थे दरख्वास्त गुजार के, उनका यह कहना था कि चंद रोज पहले ही शारे कायदीन पर भी एक जलसा हुआ था। ताहम अदालत ने यह कहा है कि यह भी हो सकता है कि कुछ और हो जाए और आपके सिर ये इल्जाम आ जाए, लिहाजा आप लोगों को भी कुछ वक्त देना चाहिए। अदालत ने केस की मजीद समाअत जो है वो 6 मई तक मुलतवी कर दी है और 28 मई को और बागे जिना में जो जलसा होना था। बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के 600 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन के केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि काबीना ने इन मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन की मंजूरी दी थी मगर बरतरफ कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि काबीना कैसे रेगुलराइजेशन की मंजूरी दे सकती है। कानून अगर रेगुलराइजेशन की इजाज़त देता है तो बताएं, ये पॉलिसी मैटर नहीं, कानून की खिलाफ वर्जी का मामला है। कानून क्या कहता है? चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में कहाँ लिखा है काबीना कानून से बालातर है। सिंध असेंबली कानून बना दे, फिर कानून के तहत रेगुलराइज करते रहें। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि रूल्स ऑफ बिजनेस में यूनिवर्सिटी मुलाजमीन को रेगुलराइज करने का कानून है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रूल्स ऑफ बिजनेस को तकर्री और रेगुलराइजेशन का कानून मत बनाएं, इसका इतलाक यहां नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना अरकान की जानिब से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और दीगर शिकायत के बायस वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बाज़ सूबाई अरकान से नाखुश हैं। रिपोर्ट बानी PTI को पेश कर दी। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई से। अयाज, कहेगा बानी PTI और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी से मुतालिक आपके पास क्या तफसील है? देखिए जी, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है बानी चेयरमैन से बुध के रोज अडियाला जेल में और उसकी अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आई है। इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना अरकान के हवाले से जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है, इसकी कुछ शिकायत की गई हैं। इसमें वज़ीर आला ने अली अमीन गंडापुर ने सूबाई काबीना की जो रिपोर्ट है वो बानी PTI को पेश की है और उन्होंने मुशाल यूसुफ़ज़ई और खालिद मरवत की शिकायत से मुतल्लिक़ इमरान खान को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है कि मुशाल यूसुफ़ज़ई ने हालिया तनाज़ात और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुतल्लिक़ जो उनके हवाले से चीज़ें थी वो भी बानी PTI को पेश की गई। एक मुशीर है IT खालिद मरवत, इनकी ब्यूरोक्रेसी, इंतजामी और पुलिस से मिलने वाली शिकायत और बेजा हर मामले में मुदाखलत के हवाले से भी बानी PTI को उसके हवाले से आगाह किया गया। और इसके साथ साथ मज़कूरा सूबाई इमरान की जो रिपोर्ट थी उसके हवाले से बानी PTI ने तशवीश का इज़हार भी किया है
और उन्होंने कहा कि मशाल यूसुफजई और मरवत के हवाले से जो फैसले हैं उसके हवाले से उन्होंने वज़ीर आला को कहा कि आप बाइख्तियार हैं, जो आप फैसला करना चाहते हैं मेरी पूरी आपको सपोर्ट हासिल होगी। आपने खुद अपनी टीम बनाए, आप मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, जो पार्टी का नजरिया है उसके हवाले से उसके जो है इकदाम भी करें और जो लोग काम नहीं कर रहे उनकी बात पुरस भी करें और बाकायदा तौर पर अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम है जो पीटीआई में मौजूद है उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज तफसील देने के लिए। मौसम का अहवाल बताएं आपको। शिमाली बलूचिस्तान के अजला में गुज़श्ता रोज से तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, जबकि तेज़ आंधी और हवाओं के झक्कर चलने से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। ओले गिरने से बागात में फलदार दरख्त और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। उधर 29 अप्रैल तक पंजाब में तूफानी बारिश और जालाबारी का इम्कान है, जबकि 28 अप्रैल तक जनूबी पंजाब के अजला में तूफानी बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और मगरबी अजला में गुज़िश्ता रोज़ से ही तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। मगरबी सिस्टम से चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, तफ्तान, नोकंडी, खारान, नोशकी, मस्तूंग और खुशदार समेत कई अजला में कहीं गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है तो कहीं जालाबारी। आंधी और तेज़ हवाओं के झक्कर से मामूलात ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हैं। पशीन के मुज़फ़्फ़ात में शदीद जालाबारी से अंगूर, सेब और अनार के बागात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में बारिशों का सिलसिला सुबह से ही जारी है। पीडीएमए ने 29 अप्रैल से पंजाब में तूफानी बारिश और जालाबारी का अलर्ट जारी किया है, जबकि 28 अप्रैल तक जनूबी पंजाब के अजला में तूफानी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। पीडीएमए ने 29 अप्रैल तक पंजाब में तूफानी बारिश और यालाबारी का इम्कान जाहिर करते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। जनूबी पंजाब के अजला में 28 अप्रैल तक तूफानी बारिश की पेशगोई की गई है। बारिशों की पेशगोई से गंदम की कटाई वाले इलाकों में किसान परेशान हैं। पीडीएमए की जानिब से पंजाब में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी किया गया है। राजनपुर में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू न होने पर किसानों की गंदम खुले आसमान तले पड़ी है। किसान परेशान हैं। मज़ीद तफसील बता रहे हैं इलियास रजा। जी, पीटीएम की जानिब से आज से बारिशों की जनूबी पंजाब में पेशगोई की गई है और ये बारिशों का सिलसिला ये एक हफ्ते तक ये जारी रहेगा, जिसमें बारिशों के साथ तेज़ आंधी भी चलेगी। राजनपुर में जो जरिया माश है लोगों की फसलात में है और बारिशों की वजह से किसान शदीद परेशान हो रहे हैं, क्योंकि गंदम की फसल अब कट चुकी है और उन्हें अब सरकारी जो बारदाना है अभी तक जारी नहीं किया गया। पहले गंदम अपना कटाई की है, अब इकट्ठी करके हमने अपने स्टोरों में जमा किया है, तो अभी जो है ना हमें बारदाने की बहुत ही जो है ना मसला है। अभी तक गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी जारी नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात है। ये फसल तो खराब हो रही है ना, खुले आसमान के थले पई है, ये खराब हो जानी है, किसी काम दी नहीं रहनी। हुकूमत नहीं लेगी तो साढ़े ते खाना खराब हो जाएगा ना हर बंदे का। ये सारा इधर पड़ा रहेगा, बारिशें खराब हो जाएगा, सारा कैसे बनेंगे हम? हमें कोई समझ नहीं, कोई पॉलिसी हमें दें, हम कोई काम शुरू करें। पंजाब के किसानों के लिए खतीर लागत से उगाई गई गंदम बेचना मिशन इम्पॉसिबल बन गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने तस्लीम किया है कि महकमा खुराक पंजाब के लिए गंदम खरीदना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जितनी गंदम की फसल आ गई है इतनी तो महकमा खुराक के पास रखने की गुंजाइश भी नहीं है। गंदम भारी मिकदार में इंपोर्ट की गई पुरानी गंदम भी गोदामों में मौजूद है, जबकि इस वक्त आलमी मंडी में गंदम की फ़ी मन कीमत 2500 से 2600 रुपये फ़ी मन है। बड़ी तादाद में प्राइवेट वेंडर्स के ज़रिए एक बड़ी इंपोर्ट की गई और जो कुछ टनेज इतनी ज़्यादा है कि वो शायद अब उनको रखना भी उनके लिए मुमकिन नहीं। और फूड डिपार्टमेंट तो अभी पिछली गंदम के साथ पड़ा था, तो वो कुछ 2.25 थाउजेंड मेट्रिक टन्स की बात, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता वो वाज द मेट्रिक टन्स, लेकिन जितने मेट्रिक टन्स की वो कल बात कर रहे हैं, अगर ये कैपेसिटी उनके पास है कि उनके पास ये पड़ी हुई है, तो फिर आप उनसे कहें कि फर्दर प्रिक्योर करें, तो ये उनके लिए एक चैलेंज तो है, मानने की बात है। उनके रिलीजेस नहीं हुए कि आपने इंपोर्ट कर ली, ओपन मार्केट में 2500 की बता रहे हैं, दुनिया के अंदर गंदम की कीमत 2500-2600 के बाहर है। हमारी सपोर्ट प्राइस जो है वो 3900 है। ज़्यादा गंदम काश्त होगी, बम्पर क्रॉप आ गई और मीन वाइल इम्पोर्ट भी आ गई। अब इस सारी चीज़ का बोझ मैं फार्मर पर कैसे जाएगा? अब फार्मर हैज़ टू बी लुक्ड आफ्टर एंड गवर्नमेंट हैज़ प्रॉमिस्ड दैट दे विल।